बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया स्वैप्टी में। फाइनली मुझे चैप्टर 7 में एक ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक सभी एक साथ पूछे गए हैं और ये बना भी है। अब चूँकि ये एग्जाम्पल्स है तो इसी के द्वारा मैं आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जो भी बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दो। ये जो चैप्टर है इसे माध्य माध्यिका बहुलक तीनों एक साथ पूछा जाता है और तीनों में 55 नंबर, कुल मिला के 15 नंबर आपको एक क्वेश्चन में मिलने वाला है। इतनी बात की गारंटी दे रहा हूँ कि पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पूरा फोकस यहीं रखें तो अगले 5 मिनट के अंदर आप इसको पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और इसके मैं एक क्वेश्चन दूँ चाहे 5 क्वेश्चन दूँ, आप हर एक क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर हल कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल से सीखना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 अलग अलग क्वेश्चन हम देखेंगे जो बहुत ही डिफरेंट टाइप से बनेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़े धैर्य और पेशेंस के साथ बैठना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए, मैं हूँ आपका एसडीएम सर, जो आपको आज सिखाएंगे बिजनेस स्टैटिक्स का चैप्टर 7, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में पूछा है निम्न सारणी द्वारा माध्य माध्यिका और बहुलक गैस्ट्रीज है, बहुलक को भूयिष्ठ भी कहते हैं। अंक से कम लिखा है, से कम, जैसे कि 80 है तो 80 से कम 70, 70 से कम 60, ठीक है। और छात्रों की संख्या है 50, 45, 40, 30, 16, 10, 7 दिन। हमें क्या करना है, इसमें आवृत्ति को ठीक से बनानी है, जो क्लास है उसको ठीक से बनाना है। अब वो बनेगा तो आवृत्ति भी बदल जाएगा। यहाँ पर कैसे होता है, जब आपको 0 से 10, 10 से 20 ना दे, जब इस तरह से 0, 10, 10, 20 इस तरह से ना दिया रहे तो ये आपको खुद से बनाना पड़ता है। कम या अधिक क्या बोला उसको देखो, से अधिक लिखा रहता तो 80 से अधिक 90 में जाते, 90 से अधिक 100 में जाते, पर यह वैसा नहीं लिखा है। से कम लिखा है तो 80 से कम 70, ये 70 से अधिक 80, ये अपने हिसाब से बनाया है। आपको 2 मेथड से बनाना है, हैंड के रूप में यहाँ पर दिया है। ये आरोही क्रम में लिखकर भी प्रश्न को हल किया जाता है, आरोही अवरोही, ठीक है। बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ये अपने हिसाब से बनाया है। देखो 70 से 80 लिख दो। 70 से 80 लिखने के पर क्या होगा, आपके पास दोनों के जो मान है आपस में आपको उसको घटा करके फ्रीक्वेंसी नए तैयार कर सकते हैं। 70 से 80 लिखेंगे तो दोनों के मान है 50 और 45, जब इन दोनों को आप इस तरह से घटाएंगे तो नई फ्रीक्वेंसी 5 निकलने वाली है। तो इस तरह से आपको बनाना है पहला क्लास। दूसरा क्लास है 60 से 70, ठीक है, 60 से 70। तो 60 से 70 जब आप बनाएंगे तो दोनों के मान है 40, 45, वो दोनों घटेंगे तो नई आवृत्ति फिर से 5 निकली। तो ऐसे ही दोनों के एक दूसरे के मान को घटा घटा के नई फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब आपको लिखना है 50 से 60, तो 50 से 60 में 30 और 40 से दोनों घटेगा तो 10 आएगा। अगली है आपकी 40 से 50, जिस पर आपने 30 और 16 घटाया तो 14 मिलेगा आपको। फिर आपका 30 से 40, 30 से 40 में ये देखेंगे कि 16 और 10 है तो यहाँ पर 6 मिलेगा। फिर है 20 से 30, 20 से 30 को आप देखेंगे तो 10 और 7 घटेगा तो 3 आएगा। फिर आपका 10 से 20 जहाँ पर 4 आने वाला है, और फिर है 0 से 10 जहाँ पर 3 आने वाला है, ठीक है। इतना ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, वर्ग लिख लिया आपने, क्लास लिख लिया, आवृत्ति भी आपकी तैयार हो गई। अगला होता है अब इनका मध्यमान, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, तो 70 और 80 150 होंगे, 150 का आधा 75 होता है। ये दोनों होंगे आपका 130, 130 का आधा 65 होता है। तो यहाँ जो मध्य निकल रहा है वो इनका टोटल का आधा होता है। तो इनको जोड़ो और आधा करो, जोड़ो और आधा करो, 0 में 10 जोड़ोगे 10, 10 का आधा 5। देखा, 3 कॉलम सीख गए ना। पहला ये बना कैसे, दूसरा ये निकला कैसे, और तीसरा इनके बीच से प्रकट हुआ मध्यमान। अब ds ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, मध्यमान के बीच की एक संख्या लेकर के सब में घटाते हैं और यहाँ वर्गांतराल में जितने का गैप होता है उससे उसको भाग देते हैं। इस तरह से नया आपको जो मिलता है उसको ds बोलते हैं। देखो कैसे, इसके मध्य में क्या है वो देखो, 1 2 3 4, यहाँ पर 45 है, 1 2 3 4, यहाँ पर 35 है। तो ध्यान देना, दोनों के 4 में बीच में 2 संख्या आ रही है। ये मैं 5 उंगली में से पूछूँ बीच में क्या है तो आप बोलेंगे ये है, लेकिन अब मैं पूछूँ इसमें से बीच में क्या है तो आप नहीं बता सकते। तो यहाँ पर 2 संख्या आती है, ये दोनों बीच में है। तो जब ऐसे दोनों बीच में है तो किसी एक को लेकर के बना सकते हैं, छोटे या बड़े को। इसमें क्या किया गया है, छोटी संख्या 35 को लेकर बनाया गया है। तो 3 संख्या आप इधर छोड़ दो, 3 संख्या आप इधर छोड़ दो, तो बीच में 2 जने दिखते हैं, 45 और 35। इनमें छोटा जो है उनको लेके सब में घटा देना होता है।
जो भी घट करके आएगा उसको, इनका गेप कितने हैं, 10-10 का गेप है, उसको वर्ग अंतराल या हाइट बोलते हैं, उनसे उसको डिवाइड करना है। तो अगर मैं 75 और 35 को घटाऊँ तो कितना आएगा, उसके लिए मुझे पेन कॉपी चलाना होगा। तो देखो ये है 75 जो घटेगा 35 से, 5 से 5 गया, 70 में 30 जाएगा, बचेगा 40। 40 को वर्ग अंतराल 10 से भाग करेंगे, सभी को 10 से भाग करना है, तो यहाँ पर आएगा 4। तो इसलिए आप देख सकते हैं पहला वैल्यू आपको 4 है। फिर है आपका 65, 65 में वही 35 घटेगा और 10 से भाग होगा, तो ये 65 में 35 घटेगा, 5 से 5 गया, 60 में 30 आएगा 30, 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, इसलिए अगला मान है आपका 3। तो इस तरह से आपका चौथा कॉलम बनेगा। सबको क्या करना है, 35 में से इन सबको घटाना है, जो वैल्यू आ रहा है उसको 10 से डिवाइड करो और इस तरह से मान निकालो। ठीक है, जब ये आपका निकल जाए तो अगला कॉलम क्या है, एफ डी एस है। एफ होता है जो आपने नया भी निकाला आवृत्ति ये, और ये जो डी एस निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 और 20, 5 या 15, 10 दूनी 20, 14 कम 14, 0, -3 और 4 दूनी 8, -8 और 3 थे -9। ठीक, अब क्या करना है, यहीं पर इन प्लस प्लस को जोड़ करके इन माइनस माइनस को जोड़ के एक दूसरे के साथ घटा दो, तो ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका 20 हो रहा है। ये 20 और 20 कट गए समझो, अब आपको ये 20 और ये इन सबको जोड़ना है, ये दोनों 19 हो रहे हैं और ये 39 हो जाएगा। तो देखिए 39 लिखा है ना, 39 या 39 कह सकते हैं। आगे संचयी आवृत्ति बनाना होता है माध्यिका के लिए, ये जो पूरा काम हुआ केवल माध्य के लिए हुआ, अब माध्यिका के लिए होगा। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उससे वो बनाया जाता है। ठीक है, सी एफ संचयी आवृत्ति। ठीक है, देखो उल्टे क्रम में बना है ये, उल्टे क्रम में, तो नीचे से ध्यान देना, 3 का 3 लिखना है। अब अगली संख्या लिखने से पहले 3 को 4 में जोड़ो, तो 3 और 4 7, तो यहाँ 7। अब 7 को 3 में जोड़ो तो 10, 10 को 6 में जोड़ो तो 16, 16 को 14 में जोड़ो तो 30, 30 को 10 में जोड़ो तो 40, 40 को 5 में जोड़ो तो 45, 45 को 5 में जोड़ो तो 50। ये बात, ये उल्टे क्रम में बना है और वही क्रम में, तो इसका सारा काम उल्टे तरह से होगा। ठीक है, जिस तरह से आपने ये बनाया, हर क्वेश्चन ऐसे बने ज़रूरी नहीं है, पर लेस देन और मोर देन ये दो अलग अलग चीज़ों, तीन को ध्यान से पढ़ना और समझना। लेस देन बोले तो यही है, लेस देन, लेस खाओ और गणित बनाओ। अब इस तरह से आपने अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां कॉलम बनाना सीख लिया, तो अब आपको पता होना चाहिए इनका फॉर्मूला, माध्य का फार्मूला, माध्यिका का फार्मूला, बहुलक का फार्मूला, और ये पता है तो बस मान भरो, डिवाइड वगैरह करके कैलकुलेटर में फटाफट आंसर लेके आओ। चलो देखो, माध्य का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू आई। ए क्या होता है, जिसको बीच में लेकर सब में घटाया वो 35, तो ए बराबर देखो 35, डी एस 39, तो ऊपर में 39, आई इसके साथ गुणा करेगा तो आई 10 है, इनका गेप है जो 10, वही गुणा करेगा तो 10 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मतलब इनका टोटल जो कि है 50, तो वो 50, 50 और ये कट सकते हैं आपस में, फिर 49 और 5 भाग हो जाएगा। देखो 50, 10 से कम 10, 10 पंचे 50, 5 से इसको भाग करो 49 को, जो आए उसको इसमें जोड़ दो, तो 9 आएगा भाग करके, और फिर जुड़ करके आपका 44.8 आया। आपने माध्य निकाल लिया, पहला काम खत्म। माध्यिका निकालना है तो सूत्र है L1 प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू आई। n/2 क्या, n/2 मतलब 50 का आधा, तो 50 का आधा कितना होगा 25। सी क्या होता है, देखो ये जो डिवाइडेड बाई मतलब 50 को जब आप 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। 25 को चेक करना है कि इस सारणी में किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये 30 के अंतर्गत आ जाएगा, तो जिसके अंतर्गत आ जाएगा उसके नीचे वाला सी होता है। तो ये हो गया आपका, उल्टे क्रम में बना रहे हैं तो सी ना, और सही साठ क्रम में बनाते हैं तो ऊपर को देखते हैं। तो देखो यहाँ 16 लिख लिया, 25 में 16 घटेगा 9 आएगा, और हाइट है आपका 10 का, वो इंटू 10 ऊपर आ गया। दोनों को गुणा कर लो 90, 90 को 14 से भाग दो, 6.43 कुछ आएगा, उसको इस L1 से जोड़ दो। अब 40 कैसे आया, देखो जिसके अंतर्गत आएगा उसके ठीक सामने में जाके देखो क्या क्या दिख रहा है, 40 50 दिख रहा है, तो ये L1 होगा और ये L2, तो L1 का काम है तो 40 बस को लिखा है। बस फिर इन सबको डिवाइड वगैरह करके जो भी आपका आ रहा है उसको जोड़ देने से आपका आंसर निकल के माध्यिका का। अब सीखेंगे बहुलक। बहुलक में क्या होता है, इन सब की आवश्यकता नहीं होती, बस फ्रीक्वेंसी चाहिए। इस पर जो सबसे बड़ा मान होता है उसको F1, ठीक, उसके नीचे वाले को F0 और उसके ऊपर वाले को F2 बोलते हैं। ठीक है,
तो देखो F1 आपका कितना लिया गया होगा 14, वो क्योंकि वो सबसे बड़ा है 14, ठीक। उसके नीचे वाले को F0 और उसके ऊपर वाले को F2 बोल दिया गया होगा। तो ये F1 प्लस F2, अच्छा ये प्लस नहीं है माइनस होता है ना, ये फार्मूले में गड़बड़ी है रे भैया, सुधारो सुधारो, इतने सारे सूत्र लिखने में बुक की फट गई, नहीं 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 छापने वाले की। तो ये F1 माइनस F0 लिखेंगे और इसके बाद आपको पता है इन दोनों को घटाना होता है, तो 14 में 6 जाएगा 8 आएगा। हाइट क्या है इन लोग का, वही 10, तो यहाँ पर 10 ऊपर आ गया। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 लिखते हैं, 2F1 मतलब वही F1 14 में 2 का गुणा, तो 14 दूनी है 28 हो जाएगा, ठीक है 28 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -16 और 28 को काटोगे तो 12 आएगा, इसलिए डायरेक्ट 12 लिख लिया। अब 8 दहम 80 या फिर 4 दूनी 8, 4 या 12 काट सकते हो, फिर भाग दे दोगे। तो मैं कहूँगा पहले 10 का गुणा कर लो 80, 80 को 12 से भाग दे दो, 33.33 आएगा, उन दोनों को जोड़ दो, तो ये आपका 43.33 आपका फाइनल आंसर है। लगभग आंसर सब 40 के इर्द गिर्द ही घूमे हैं, 50 के अंडर हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने माध्य माध्यिका बहुलक तीनों निकाला। अब हम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये उल्टी खोपड़ी में बना था, अब सीधी खोपड़ी में भी लेस देन बनता है, उसको देखो। जैसे कि 10 20 30 40 50 60 70 दिया हो, यहाँ पर भी 0 से 10 0 से 20 ऐसा ना दिया हो, तो इसको जब आप बनाएंगे लेस देन मतलब 0 से 10 10 से 20 20 से 30, ये सही सेट कॉलम बनेगा। तो 0 से 10 जब लिखेंगे तो 0 का मान आपको पता नहीं, लेकिन 10 का पता है 15, तो पहला फ्रीक्वेंसी 15 का 15 रहेगा। लेकिन जब आप 10 से 20 लिखेंगे तो 10 से 20 में क्या है आपका 15 और 35 से नीचे ये दोनों आपस में घटेंगे, तो कितना आएगा 15 आएगा कि 20 आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 35 का 5 कटा 15 का 5 कटा, अब ये 30 हो गया और ये 10 हो गया, 30 में 10 जाएगा 20। बस इसी तरह से घटाओ और फटाफट आंसर लाओ। जब आपने 20 से 30 लिखा तो 20 से 30 का मान है 60 और 35, तो यहाँ पर 25 आने वाला है, ठीक। तो आपको पता है पहले कॉलम की सहायता से जोड़ घटाव करके दूसरा कॉलम बना लेना है। अब तीसरा क्या होता है, इनका आधा, 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, ऐसे सबको इनको जोड़ के इनका आधा करके निकालो। डीएस कैसे निकलता है, इनमें से बीच की संख्या को लेके सब में घटाओ, यहाँ पर भी 35 आ रहा है बीच में, देख लो आगे का इसका यहाँ पर है, ये उसी का आगे का है, पूरा कट फट के जो आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनकी एक बीच की संख्या उठा करके इन्हीं में घटा रहे हैं, और जो आ रहा है उसको इनका गैप 10 का है उसमें से भाग कर रहे हैं, तो फिर आपका ये निकल गया। जब ये भी सीख गए तो बस इसका गुणा इस ऐप से कर दो, तो 15 तिया 45 आ गया, और ये 20 दूनी 40 हो गया, और 25 से कम 25 हो गया, तो आपका ये पाँचवा कॉलम बना 1 2 3 4 5। अब आपका छठवा संचयवृत्ति CF, F15 का 15, अब 15 में 20 को जोड़ो 35 होगा, तो अगला कॉलम ये बना, ठीक। वहाँ उल्टा बन रहा था लेकिन यहाँ ठीक से बनेगा सीधे क्रम में। तो 15 का 15 लिखना, 15 और 20 जोड़ के 35 लिखना, 35 में 25 को जोड़ के 60 लिखना, बस यही क्रम को आगे ऐसे दोहराते रहना, ठीक है, याद रहेगा। फिर आपका ये बन गया। जब आपने पूरे कॉलम बनाना सीख लिया, अब 2 क्वेश्चनों से आपको पता है माध्य वगैरह का सूत्र लगा कर तोड़ फोड़ के आंसर ले आना है। तो इस बार हमने 35 ही चुना था। टोटल कितना है आपका, ये आपका 385 आया है, ये आपका 250 लगभग आया है। 10 से 0 से 0 इसको काट दो, इसको 25 से भाग दे, तो जो आएगा उसको इसमें जोड़ दो, पहला आंसर आ गया। माध्यिका निकालने के लिए वही चीज़ होगा, n/2 मतलब 250 का आधा 125, और ये जो 96 निकलेगा यहाँ से निकला, तो देखो सबसे बड़ी संख्या संचय आवृत्ति में क्या है, सॉरी ये जो 250 कटेगा तो 125 आएगा, किसके अंतर्गत आएगा ये देखना है। तो ये आएगा 127 के अंतर्गत, तो जिसके अंतर्गत आता है उसके ठीक ऊपर वाले को C बोलते हैं, जो कि 96 है, इसलिए यहाँ पर 96 लिया गया है। पहले मैं नीचे वाला क्यों बोला था, क्योंकि वो उल्टे क्रम में बना था, तो अगर ऊपर बता रहा हूँ तो उल्टा है, मतलब उसका नीचे को देखना है, बस इसलिए, ठीक। बाकी हर क्वेश्चन में आपको यही देखना है ऊपर को। उस 96 को लिख लेंगे, और ठीक उसके सामने वाला जो F में होता है उसको हम F ही बोलते हैं, तो ये 31 आएगा, इसलिए बटे में 31 है। इन दोनों को घटाओ, और उसके बाद जो मान आएगा उसको 10 में गुणा करो, फिर 31 से भाग करो, जो आएगा उसको 50 में जोड़ दो, और सामने वाला उसका L1 L2 होता है, तो ये 50। बस इसी तरह से मान निकालते जाओ, बराबर बनाते जाओ। अब इस क्वेश्चन को बना करके देखो, इस क्वेश्चन को बना करके देखो, और ऐसे और भी आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक सब पूछा है। तो अब आपको क्वेश्चन बना करके देखना है, ठीक है।
प्यारे बच्चों मन के सच्चों। तो मैंने कहा था अगले 5-10 मिनट में आप पूरी तरह से सीखेंगे। 5 मिनट में ही सीख गए थे, लेकिन और डिटेल से सिखा दिया। अब आपको देखना है इन क्वेश्चनों को बना के, बहुलक माध्यिका माध्य, बहुलक माध्यिका माध्य, माध्य माध्यिका बहुलक। तो 28 से चालू है आपका, देख लो 28 से चालू है। मैं आपको धीरे धीरे स्लो मोशन में इसको आगे बढ़ाते हुए ले जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। 34 का जैसे यहाँ पर ख़त्म हुआ आंसर समेत, अब यहाँ से 35 से पूरा आपको ये पेज का दिखाऊंगा। ठीक है, देख लो भाई, प्रैक्टिस करना है आपको। आंसर भी दे दिया गया है ताकि आप पूरा चेक कर सको। सामूहिकरण वाले को छोड़ देना, ठीक है, उन चाचाओं को छोड़ो, बाकी चीज़ों को बना करके देखना है। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। बाकी अब आप लोग बताओ बना करके, और सीख गए हो तो बिल्कुल बना करके देखो। ठीक है, अब इतना भी आपको कोई हल करके नहीं देगा जितना बारीकी से मैं सिखाता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, हम्बली रिक्वेस्ट, लाइक। बाय बाय, टाटा।